ईसाई चरित्र का चौथा अध्याय का पाठ करेंगे और जानेंगे कि बाबा हमें इससे क्या शिक्षा देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म के नाम पर सभी अपनी मनमानी करने लगते हैं और जब अपने अपने मर्यादा और अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले जब सभी बिगड़ने लगते हैं और जब अच्छे आचरण करना सभी छोड़ देते हैं और जब धार्मिक उपदेश के अनुसार कोई आचरण नहीं करता, सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जब लगते हैं और कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहते हैं और अपनी अपनी मनमानी करते हैं, जब समाज की सभी व्यवस्था जब बिगड़ने लगते हैं, क्या पदार्थ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण वर्ग सभी मांस मंदिरा का आदि सेवन करने लगते हैं, धर्म के नाम पर सभी मनमानी करते हैं और अपने पंथ जाति और धर्म द्वेष उत्पन्न किया जाता है, समाज की व्यवस्था तितर बितर किया जाता है, जिससे ब्राह्मण वर्ग सन्यासी कर्म करना छोड़ देते हैं और समाज की संतुलन बिगड़ने लगते हैं, तब संतों का अवतार होता है। जब लोग सत्य मार्ग से भटक जाते हैं और अपने विनाश की तरफ जाने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर उपदेश और आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योतिष स्तंभ की तरह हमें जो है सही रास्ता दिखाते हैं और सच्चाई के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज में जो अधर्म होते हैं उसको नाश करने के लिए और गरीबों का उद्धार करने के लिए और सभी का कल्याण करने के लिए संत जो है अवतार लेते हैं। बाबा के अवतार लेने से पहले ऐसे ही अनेक संत अवतार लिए थे, जैसे नीतिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गुणा गुणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि। ऐसे ही सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु और भिन्न भिन्न अवसरों में प्रकट हुए और इन सभी के बाद शिरडी में साईं बाबा ने अवतार लिया। हेमांत पंत कहते हैं, सिर्फ साईं बाबा की समाधि के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है और जो अपने पूरे जीवन बाबा की सेवा में बिताएं या बिता रहे हैं उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जा सकता है। वो तो बहुत ही भाग्यवान है। साईं बाबा की कीर्ति गांव-गांव में फैलने लगी और शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए भीड़ बढ़ने लगी। उसमें से बहुत से लोग बाबा के श्रद्धा भाव से मन्नत भी मांगते और प्रार्थना करते और बहुत से भक्त सिर्फ दर्शन मात्र से ही सुखी हो जाते थे। बहुत से ऐसे भक्त थे जो बाबा के विरोधी परीक्षा लेने और दूषित भाव से आते थे। उनके मन में जो भी संकल्प विकल्प मन में रहते थे, बाबा के दर्शन मात्र से ही उसे दूषित विचार सभी खत्म हो जाते और सब दूर हो जाते थे। अब हम पाठ करने जा रहे हैं पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी के तट बड़े ही भाग्यशाली है, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। गोदावरी का पवित्र किनारा, गोदावरी का पवित्र जल भवसागर के अंधकार को नाश करके अज्ञान से मुक्त करा देती है। गोदावरी के तट पर एक से एक बढ़कर अनेक संतों ने जन्म धारण किए हैं। इस गोदावरी के तट पर अनेक तीर्थ क्षेत्र बसे हुए हैं और इन क्षेत्रों का यात्रा करने से पापों का नाश होता है। शिरडी क्षेत्र गोदावरी नदी को कोपर गांव से शिरडी जाते समय गोदावरी नदी पार करते समय नीम गांव दिखलाई देने लगते हैं। कृष्ण नदी के किनारे अन्य तीर्थ स्थान है, जैसे गंगनापुर, निश्चिवाड़ी, कोदुम्बर, इसके स्थान ये सब तीर्थ क्षेत्र में अनेक संत जन्म लिए। इसके समान ही शिरडी प्रसिद्ध तीर्थ है। जैसे रामदास स्वामी,
कृष्ण नदी के तट पर सज्जनगढ़ में दत्तात्रेय श्री नरसिंह सरस्वती वे वाणी को पवित्र किया। ठीक इसी प्रकार श्री साईं बाबा शिरडी में अवतार लिए और उसे पावन किया। अब हम साई चरित का चौथा अध्याय का पाठ कर रहे हैं। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल और साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज हम साई चरित्र का चौथा अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। साई चरित्र का पाठ करते हुए एक सुख संपन्न और आनंददायक जीवन जीने के लिए आप और हम श्री साक्षात साईं बाबा के आशीर्वाद से भौतिक से आध्यात्मिक राह पर चलते हैं। संतों की तुलना जो है पारस से की जाती है। संत में का भेदभाव त्याग कर इस सारा संसार ब्रह्मांड को ही स्वरूप है, ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। ये हमें यही ज्ञात करवाते हैं कि जिसने इस कठिन संसार को जीत लिया है, शांति समाधान जिसके स्वभाव रूपी आभूषण है, वे समर्थ साई नाथ भगवान ज्ञान का भंडार है। साई भगवान विष्णु भक्तों के आश्रय दाता है। साई महाराज उदारों के भी उदार वृत्ति के हैं। साई भगवान दानवीर परमार्थिक कर्ण है। साई महाराज पूरे संसार समस्त संसारों के सार है, अर्थात सर्व ज्ञानों के प्रकाश पुंज हमारे साई भगवान है। प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तु नाशवर है। ऐसे वस्तु में साईं बाबा की कोई भी रुचि नहीं थी। जिसका अंतरंग निर्मल स्वच्छ आईने के समान है, जिसका वाणी सदैव उपदेश रूपी अमृत की वर्षा करती रहती है, ऐसे साईनाथ भगवान जो सुख दुख के भावना से परे है, जिसकी नजरों में राजा रंक धनवान दरिद्रता सभी एक समान है, जिसको मान अपमान की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, भक्तों के साथ बोलते चालते और मिलजुल कर रहते थे, नर्तकियों के अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल कवालियां भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी बाबा की समाधि कभी भी विचलित नहीं होती थी, उसकी समाधि में कभी भी भंग नहीं होती थी। ऐसे थे बाबा। अल्लाह मालिक हमेशा उसके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे।